सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। 2 अंतर्राज्यीय असलहा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 315 बोर के 2 अवैध तमंचे और 1 मोटरसाइकिल बरामद। परिवार नियोजन सामग्री को लेकर दवा विक्रेता समिति व व्यापारियों के संग हुई कार्यशाला। और विश्व शांति व देश की खुशहाली के लिए नगवा क्षेत्र में कराहा पूजन का हुआ आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। आम आदमी पार्टी ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले के विरोध में आम आदमी पार्टी वाराणसी ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष इंजीनियर रमाशंकर सिंह पटेल ने कहा कि जहां एक ओर यूपी में बेरोजगारी दर निरंतर बढ़ती जा रही है, तो दूसरी ओर बमुश्किल निकल रही भर्तियों की परीक्षाओं के पेपर भी लीक हो जाते हैं। साथ ही नकल माफिया भी सक्रिय हो जाते हैं। ताजा मामला यूपी पुलिस भर्ती का है। 17 और 18 फरवरी को हुए भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया और कड़ी मेहनत कर परीक्षा की तैयारी करने वाले लाखों परीक्षार्थियों की मेहनत पर पानी फिर गया। जिलाध्यक्ष इंजीनियर रमाशंकर सिंह पटेल ने आगे कहा कि पूरे प्रदेश में युवाओं के जोरदार विरोध प्रदर्शन के दबाव में सरकार परीक्षा रद्द करती है। सवाल उठना वाजिब है कि सरकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार के कारण लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और प्रतिभाओं के साथ अन्याय हो रहा है। इस प्रकार के आपराधिक कृत्य की जिम्मेदारी ठहराया जाना नितांत आवश्यक है। जिला महासचिव प्रोफेसर अखिलेश पांडे ने महामहिम राज्यपाल से मांग की कि यूपी पुलिस भर्ती और समीक्षा अधिकारी ARO परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले में यूपी पुलिस भर्ती और समीक्षा अधिकारी परीक्षा पेपर लीक की हाई कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए। पेपर लीक करने वाले सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा को 1 माह के भीतर कराया जाए। प्रदेश सरकार सुनिश्चित करे कि भविष्य में कोई पेपर लीक न हो। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में इंजीनियर रमाशंकर सिंह पटेल, प्रोफेसर अखिलेश पांडे, रेखा जायसवाल, अरविंद पटेल, राहुल द्विवेदी, सुभाष चंद्र वर्मा, भूपेंद्र प्रताप, अनुराग सिंह, विवेक गुप्ता, अनिल मौर्य, राकेश सिंह पटेल, राहुल पटेल, सुरेश मौर्य, रेखा पांडे, नीलेश सिंह, राममूरत विश्वकर्मा, अब्दुल रकीब सहित 50 लोग उपस्थित थे। मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभागार में पंजीकृत निजी चिकित्सालयों से राज्य स्तरीय हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल पर समय से डाटा प्रदान करने को लेकर बैठक किया गया। शहरी परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत निजी चिकित्सालयों से राज्य स्तरीय हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS पोर्टल पर समय से डाटा प्रदान करने को लेकर मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निजी चिकित्सालयों की भागीदारी पर जोर दिया गया। परिवार नियोजन रिकॉर्ड रजिस्टर पर भी डाटा फीडिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी के निर्देशन में बैठक का आयोजन दी चैलेंज इनिशिएटिव पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल PSI इंडिया के सहयोग से किया गया। बैठक में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मौर्य ने समस्त निजी चिकित्सालयों से कहा कि हर माह की 21 से 25 तारीख तक HMIS पोर्टल पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की समस्त स्थायी व अस्थायी सेवाओं का डाटा अनिवार्य रूप से फीड करें, जिससे समस्त डाटा अपलोड किया जा सके। मध्यम वर्गीय परिवारों को परिवार नियोजन कार्यक्रम से जोड़ने में निजी क्षेत्र के अस्पताल अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों में परिवार नियोजन की सेवा लेने वाले लाभार्थियों की 100% रिपोर्टिंग व डाटा फीडिंग HMIS पोर्टल पर समय से हो तो जनपद में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी और रैंकिंग में भी सुधार होगा। ACMO ने कहा कि परिवार नियोजन पोस्टर, IEC व परामर्श के प्रदर्शन के लिए अस्पताल में जगह जगह कंडोम बॉक्स स्थापित करें। सेवाओं और रिपोर्टिंग के लिए रिकॉर्ड बनाकर रखें। माह में एक बार निजी चिकित्सालयों के कर्मी शहरी स्वास्थ्य, स्वच्छता व पोषण दिवस सत्र पर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में लाभार्थी की काउंसलिंग करना बेहद अहम है। लाभार्थी को परिवार नियोजन के साधन देने से पहले, साधन के चयन के बाद और फॉलोअप काउंसलिंग करना जरूरी है। PSI इंडिया के सिटी प्रोजेक्ट मैनेजर कृति पाठक ने निजी चिकित्सालयों द्वारा सेवा प्रदान करने के साथ ही उसकी प्रतिमाह रिपोर्टिंग करने पर जोर दिया, जिससे शहरी क्षेत्र में परिवार नियोजन सेवाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके और जनपद का सूचकांक बेहतर हो। बैठक में अन्य बिंदुओं जैसे सिजेरियन प्रसव, नियमित टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच, स्टिल बर्थ, मृत जन्म, 24 घंटे के अंदर शिशु को हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगाने, मातृ मृत्यु समीक्षा आदि के साथ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया और उसके CRS पोर्टल के बारे में भी जानकारी दी गई।
निजी चिकित्सालयों में के पंजीकरण नंबर एवं सिटीजन चार्टर को डिस्प्ले करने पर भी जोर दिया। बैठक में मातृत्व स्वास्थ्य परामर्शदाता पूनम गुप्ता, जिला डाटा प्रोसेस सहायक प्रणव तिवारी, पीएसआई इंडिया से कृति पाठक व अखिलेश एवं अन्य अधिकारी व स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। देश के महान क्रांतिकारी तथा स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र ओबीसी मोर्चा के द्वारा देश के महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि कोदई चौकी में मनाई गई। इस कार्यक्रम के तहत उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर उन्हें याद करते हुए वक्ताओं ने कहा कि 27 फरवरी 1931 को वह अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उनकी शहादत को आज भी देशवासी बड़ी शान से देखते हैं। कहा जाता है कि वह आज़ादी के लिए इतने दीवाने थे कि जब वह महज 15 साल के थे तो गांधी जी से प्रभावित होकर उनके असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। उन्होंने देश को आज़ाद करने का सपना देखा था। एक बार पकड़े जाने पर जज को बताया था कि उनका नाम आज़ाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का पता जेल है। तभी से उन्होंने देश के लिए अपना नाम चंद्रशेखर आज़ाद रख लिया था। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, संचालन सोमनाथ विश्वकर्मा ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से धीरेन्द्र शर्मा, आदित्य गोयनका, शंकर जायसवाल, अशोक शर्मा, बाबूलाल मौर्य, ओम प्रकाश यादव बाबू, धर्मचंद, मनीष चौरसिया, मंगलेश जायसवाल, सिद्धनाथ गौड़, अलगू, विजय श्रीवास्तव, प्रकाश बनारसी, अंशु ऋषि आदि उपस्थित थे। आज़ाद जी ने जो स्वतंत्रता के महायज्ञ में अपना योगदान दिया था, उनके छत्र छाया में चाहे भगत सिंह जी हों, राजशेखर, राजगुरु, ऐसे अनेक क्रांतिकारियों ने उनसे क्रांति की शिक्षा लिया और उनके बताए हुए मार्ग पर चला। और जैसा कि उनका नाम था कि आज़ाद हूँ आज़ाद ही रहूँगा, उन्होंने अपने हाथ अंग्रेज़ों का हाथ उनके तन पर पड़ने नहीं पाया जीते जी। उन्होंने अपने आप को स्वयं को समाप्त करके प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में देश के बलिदान के लिए उन्होंने हम सबको कृतार्थ किया। और आज हम जो स्वतंत्र भारत के भूमि पर अपना सांस ले पा रहे हैं, ये ऐसे क्रांतिकारियों की ही देन है। आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हमको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। मलदया स्थित एक होटल में परिवार नियोजन कमोडिटी पर दवा विक्रेता समिति के प्रतिनिधियों तथा दवा व्यापारियों के संघ कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहरी क्षेत्र में परिवार नियोजन की सेवाओं, सामग्रियों, कमोडिटी के प्रति जागरूकता, स्वीकार्यता तथा पहुंच बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इस कार्य में दी चैलेंज इनिशिएटिव पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल पीएसआई इंडिया संस्था भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। सोमवार देर शाम को मलदया स्थित होटल में परिवार नियोजन कमोडिटी सामग्री पर दवा विक्रेता समिति के प्रतिनिधियों तथा दवा व्यापारियों के संघ कार्यशाला का आयोजन पीएसआई इंडिया के सहयोग से किया गया। इस दौरान अधिकारियों द्वारा परिवार नियोजन की सामग्री के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने से संबंधित पोस्टर और हैंडबिल का विमोचन किया गया। इस मौके पर औषधि निरीक्षक विवेक कुमार सिंह ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य परिवार नियोजन सामग्री के डाटा संकलन को और अधिक प्रभावी बनाया जाना तथा इसकी सेवाओं के प्रति शहरी क्षेत्र में जागरूकता, स्वीकार्यता तथा पहुंच को बढ़ाना है। परिवार नियोजन के साधनों को लाभार्थियों को उपलब्ध कराने में फार्मेसी का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। सिटी हेल्थ इंडिकेटर के लिए परिवार नियोजन के डाटा की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जिसमें परिवार नियोजन के सरकारी एवं निजी क्षेत्र फार्मेसी का डाटा काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए दवा विक्रेता समिति के साथ ही सभी थोक खुदरा दवा व्यापारियों को एक साथ आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि केमिस्ट के जरिए गर्भ निरोधक साधनों के लिए ग्राहकों को परामर्श देने और साधनों के प्रति समझ बढ़ाने के लिए अच्छी पहल है। उन्होंने संस्था के प्रतिनिधि को भी आश्वासन दिया कि केमिस्ट समिति और उसके सभी सदस्यों से हर तरह का सहयोग मिलेगा। कार्यशाला में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर S.C. मौर्य ने कहा कि प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति शहरी क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। साथ ही खुले तौर पर दिए जाने वाले गर्भ निरोधक साधनों के लिए ग्राहक के साथ केमिस्ट को भी समझ और गोपनीयता रखना जरूरी है। प्रचार प्रसार इतना आकर्षक न हो कि ग्राहक उससे प्रभावित होकर तुरंत उपयोग करने लगे। इसके लिए सबसे पहले समझ बनाना जरूरी है, जिससे उसके सामाजिक जीवन पर गलत प्रभाव न पड़े। दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष दिनेश कुमार और सचिव संजय सिंह ने कहा कि कंडोम, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली, प्रेगनेंसी किट को लेकर ग्राहकों में अब भी झिझक है। इसको दूर करने में केमिस्ट अहम भूमिका निभा सकते हैं। पीएसआई इंडिया के सिटी प्रोजेक्ट मैनेजर कृति पाठक ने बताया कि परिवार नियोजन और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की बैठकें आयोजित करने की जरूरत है। परिवार नियोजन में स्टॉकिस्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्टॉकिस्ट के पास मेडिकल स्टोर एवं हर समुदाय के लोग दवा लेने के लिए आते हैं। ऐसे में उनको परिवार नियोजन के बारे में जागरूक किया जाए तो इसके बेहतर परिणाम आ सकते हैं। सरकार का फोकस भी परिवार नियोजन पर है। इसमें जागरूकता के लिए समिति सदस्य व सभी दवा व्यापारियों की भी अहम भूमिका है। कार्यशाला में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर S.C. मौर्य, औषधि निरीक्षक विवेक कुमार सिंह व संजय दत्ता, अध्यक्ष दिनेश कुमार, महामंत्री संजय सिंह, पीएसआई इंडिया से कृति पाठक और अखिलेश एवं समिति के सभी सदस्य व दवा व्यापारी मौजूद रहे।
यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लंका पुलिस द्वारा सामने घाट स्थित जजेस गेस्ट हाउस के पास से 2 संदिग्धों को अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस आयुक्त द्वारा गंभीर अपराधों की रोकथाम के लिए निर्देश जनपद के समस्त थाने को दिया गया है। इसी क्रम में थाना प्रभारी लंका शिवाकांत मिश्र के द्वारा उप निरीक्षक अजय कुमार, चौकी प्रभारी नगवा व हमराह पुलिस बल द्वारा सघन चेकिंग किया जा रहा था। उसी दौरान 2 व्यक्ति वहां से जा रहे थे जो देखने में संदिग्ध प्रतीत हुए, जिन्हें रोकने का इशारा किया गया तो वह भागने लगी। पुलिस बल ने घेराबंदी करके सामने घाट जजेस गेस्ट हाउस के पास से उन्हें हिरासत में ले लिया। इन दोनों व्यक्तियों की जांच की गई तो उनके पास से 2 अवैध देशी तमंचा बरामद हुआ, जिनसे उक्त असलहों से संबंधित लाइसेंस मांगा गया परंतु प्रस्तुत नहीं कर सके। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। पकड़े गए व्यक्तियों का नाम और पता कड़ाई से पूछताछ करने पर पिंटू कुमार बिंद पुत्र सिद्ध बिंद निवासी ग्राम केशरी पोस्ट छोटका अमाओ थाना चांद जिला कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 25 वर्ष के पास से एक अवैध तमंचा और सुजीत पटेल पुत्र स्वर्गीय लव सिंह निवासी ग्राम केसरी पोस्ट छोटका अमाओ थाना चांद जिला कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 20 वर्ष के पास से एक तमंचा मिला। इनके पास से एक मोटरसाइकिल टीवीएस भी बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में मुख्य रूप से प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्र, उप निरीक्षक अजय कुमार, चौकी प्रभारी नगवा, कांस्टेबल सतीश कुमार, राम सुरेश यादव, जितेंद्र सिंह, मनोज कुमार सिंह, वीरेंद्र यादव, अमित कुमार शुक्ला, सूरज कुमार भारती मुख्य रूप से शामिल थे। अपनी चेकिंग टीम को अलर्ट किया गया, उनके द्वारा चेकिंग की गई तो इन दोनों व्यक्तियों से, जिनका नाम पिंटू कुमार बिंद उम्र 25 वर्ष निवासी कैमुआ भभुआ के हैं और दूसरा व्यक्ति सुजीत पटेल जिसकी उम्र 20 वर्ष है, दोनों ही बिहार के रहने वाले हैं, कैमूर के भभुआ। इनसे जो है 2 देसी तमंचे प्राप्त हुए। इसके बाद इनसे पूछा गया, इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में यह बताया गया कि इससे पूर्व ये शराब के मामले में लगभग 50 दिनों के लिए जेल गए थे। उस संबंधित अभियोग की जानकारी संबंधित जिले से की जा रही है। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया सुसंगत धाराओं में और इनके विरुद्ध अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार की दोपहर अचानक हुई तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम में उतार चढ़ाव क्रम जारी है। फागुन में जब रात में गुलाबी जाड़े का एहसास होता है तब सुबह और रात सिहरन महसूस हो रही है। 3 दिनों के अंतराल के बाद एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रियता के चलते सोमवार को बादल सक्रिय हुए और मंगलवार को दोपहर के समय 1.5 से 2 घंटे तक खूब बरसे। मौसम वैज्ञानिकों की मानी जाए तो मंगलवार की बूंदाबांदी के चलते बुधवार से तापमान बढ़ेगा तथा पश्चिमी विक्षोभ सक्रियता के प्रभाव से 3 मार्च के आसपास तेज बारिश की संभावना है। दूसरी ओर मंगलवार की दोपहर अचानक बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ। इस बेमौसम बारिश को लेकर कृषकों का कहना है कि इससे गेहूं व सरसों को नुकसान ही होना है। नगवा में मंगलवार को विश्व शांति व देश की तरक्की की कामना के साथ कराहा पूजन धार्मिक अनुष्ठान का विशेष आयोजन किया गया। मंगलवार को नगवा में विश्व शांति व देश तरक्की की कामना को लेकर धार्मिक अनुष्ठान कराहा पूजन का आयोजन किया गया। यह विशेष अनुष्ठान रविदास घाट पर आयोजित किया गया। यह आयोजन राजेंद्र यादव, गोलू यादव द्वारा कराया गया। इस दौरान हीरा भगत ने खौलते हुए खीर से स्नान किया। खौलते घी की कड़ाही से अपने नंगे हाथों द्वारा पूड़ी छाना। इस अनुष्ठान में आए हुए दर्शनार्थियों को प्रसाद के रूप में खीर, पूड़ी और चना वितरित किया गया। इस विशिष्ट अनुष्ठान को देखकर आए हुए श्रद्धालु आश्चर्यचकित रह गए। मान्यताओं के क्रम में महिलाओं द्वारा देवी गीत और पचरा गीत भी गाया गया। इसके उपरांत भंडारे का भी आयोजन हुआ। पूजा को लेकर आयोजकों का अपना तर्क होता है। उनका कहना होता है कि विश्व व समाज के कल्याण के लिए पूजा कराई जाती है। यादव समाज के लोग प्रभु श्री कृष्ण व उनके भाई बलदाऊ को खुश करने के लिए यह पूजा करते हैं।
मां भगवती को खुश करने के लिए भक्त खौलते खीर से स्नान करते हैं। कराहा पूजन कर रहे हीरा भगत का कहना है कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर अपनी लीला दिखाई थी, उसी तरह यह पूजा भी होती है। आरती के साथ अनुष्ठान की शुरुआत की जाती है। मंदिर में चारों तरफ ढोल नगाड़े बजते रहते हैं। ठंडे पानी से स्नान करने के बाद पुजारी खौलते घी से पुड़िया निकालकर सभी को प्रसाद के रूप में वितरित करता है। इसके बाद जहां पर खीर को खौलाया जाता है, वहां पर पुजारी जाकर प्रणाम करता है। फिर खौलता हुआ खीर अपने व दूसरों के शरीर पर डालता है। इसे संजोग कहा जाए या फिर कुछ और, कि खौलता हुआ खीर डालने के बाद भी पुजारी के शरीर पर किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। पूजा के आयोजक राजेंद्र यादव बताते हैं कि भगवान का प्रसाद होने के चलते खौलते खीर से शरीर को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। यादव समाज के लोग प्रभु श्री कृष्ण व उनके भाई बलदाऊ को खुश करने के लिए यह पूजा आयोजित करते हैं। नमामि गंगे के संयोजक राजेश शुक्ला ने श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार से मणिकर्णिका घाट तक लोगों से गंदगी न करने की अपील करते हुए स्वच्छता अभियान चलाया। मां गंगा सहित अन्य गंगा की सहायक नदियों में लोग अपने घर की बासी पूजा सामग्री, साड़ियां, कपड़े भी डाल देते हैं। यह गंगा की पूजा है या उस पर अत्याचार? वस्तुतः नदी की पूजा का अर्थ केवल घंटा बजाना नहीं, वरन उसकी सफाई है। यह प्रयास ही नदी की वास्तविक पूजा है। मंगलवार को गंगा में गंदगी न करने के लिए जागरूक करते हुए गंगा सेवक नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार से मणिकर्णिका घाट तक स्वच्छता की अलग जगाई। गंगा किनारे से प्रदूषित सामग्रियों को निकालकर कूड़ेदान तक पहुंचाया। श्रद्धालुओं के साथ गंगा द्वार पर मां गंगा की आरती उतारी गई। लाउड स्पीकर से गंगाष्टकम व द्वादश ज्योतिर्लिंगों का उच्चारण कर लोगों को स्वच्छता की सीख देते हुए राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा भारतीय अर्थव्यवस्था की मेरुदंड व सनातनी अध्यात्म का सार है। हमें गंगा को सहेजना होगा। गंगा स्वयं में एक संस्कार है, इसे मैला न करें। 50 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका केवल गंगा के जल पर निर्भर है। 25 करोड़ लोग तो पूर्ण रूप से गंगा जल पर आश्रित हैं। गंगा आस्था ही नहीं, आजीविका भी है। गंगा केवल जल का ही नहीं बल्कि जीवन का भी स्रोत है। हमारे लिए गंगा नदी की तरह नहीं बल्कि एक जागृत स्वरूप है। आइए मां गंगा के आंचल को कचरे से बचाएं, गंगा का संरक्षण करें। आयोजन में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।